हेलो हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बेटा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताइए। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप हैं। कितने? 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसे समझें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बराबर बराबर शादी का रिश्ता। शादी का रिश्ता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बराबर शादी का रिश्ता या शादी सिस्टम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, कि सर यह एक शादी सिस्टम है। कैसे? यहां पर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A combination reaction is a chemical reaction। यह एक केमिकल रिएक्शन है in which 2 or more substances, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कंबाइन करके टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सर शादी सिस्टम कैसे? सर शादी सिस्टम ऐसे, 2 अलग अलग लोग ए बी, ये 2 अलग अलग लोग हैं। ये लोग कंबाइन होकर एक रिश्ता बनाते हैं। ए बी एक रिश्ता बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला इसका यही है बेटा, ए और बी कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए बी एक प्रोडक्ट है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, सबसे पहले पहला एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहां आप देखेंगे ए एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है। ये दोनों मिलकर ए बी फॉर्म में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन सा होगा? कौन से रिएक्शन का एग्जांपल होगा? तो आप कहेंगे ये सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, यहां ब्रेकअप का कोई चांस नहीं बेटा। यहां ब्रेकअप होने वाला नहीं है। यहां तो अलग अलग लोग मिलकर क्या क्रिएट करने वाले हैं? एक रिश्ता। दूसरा एग्जांपल समझते हैं जल्दी से। दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आप यहां देखें Mg, मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? 2MgO। ध्यान रखेंगे ये बैलेंस के साथ लिखी गई इक्वेशन है। MgO बनाता है मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप कह सकते हैं ये MgA है, ऑक्सीजन ये B है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? AB। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। आप देखे होंगे दिवाली के समय आपसे मम्मी कहती होंगी कि बेटा जाओ और मार्केट से चूना ले आओ। ये जो क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। ये चूना है बेसिकली CaO। इसको हमने किसके साथ मिलाया बेटा? वाटर के साथ। किसके साथ मिलाया? वाटर के साथ। तो ये A हो गया और ये B हो गया।
ये दोनों कंबाइन हुए साथ में और एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट का नाम है क्या बेटा, स्लैग्ड लाइम। क्या है, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, ये एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था बेटा, सादी सिस्टम। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, डिवो सिस्टम। क्या है, डिवो सिस्टम। यहां पे रिश्ते टूट रहे हैं, यहां पे रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है। सर समझते हैं कैसे। A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which one compound breaks down into two or more similar substances। ये जस्ट अपोजिट काम करता है। यहां पे ए बी एक क्या है, कंपाउंड। क्या है, एक कंपाउंड। ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है अलग अलग सब्सटेंसेस में। ए बी एक रिश्ता है, शादी सिस्टम समझ लीजिए, शादी का रिश्ता है। फिर यहां क्या हो गया, डिवोर्स हो गया और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये डिवोर्स सिस्टम कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिश्ता टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। यहां डिवोर्स मतलब ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया बेटा, ब्रेकअप सिस्टम कह सकते हैं इसे हम, ब्रेकअप सिस्टम भी कह सकते हैं कि ए बी एक रिश्ता है, ए बी एक कंपाउंड है जिसमें दरारें पड़ गई, वो ब्रेक हो गया तो ब्रेकअप सिस्टम हो गया, दो अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया। आगे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी क्या होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। 3 टाइप की ये रिएक्शन होती है। पहले का नाम है क्या बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और तीसरा हमारा होता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है थर्मल। क्या है बेटा, थर्मल। सबसे पहले हम समझेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या आपको पता है कि जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको हीट देने पर, हीट करने पर पत्थर भी टूट जाता है। आपने तो सुना होगा कि पत्थर तो कभी टूटता ही नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पत्थर को भी, स्टोन को भी हीट देने पर वह ब्रेक हो जाता है या उसे ब्रेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं। अ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय हीटिंग। जब आपके पास एक कंपाउंड है, ए बी क्या है बेटा, एक कंपाउंड है, इसको जब आपने हीट दिया, क्या दिया, हीट, जब आपने इसको हीट दिया तो वह दो अलग अलग सिंपलर फॉर्म में टूट गया। इसी को कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में बेटा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3, S मतलब होता है बेटा सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हमने क्या किया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दिया, हीट। क्या दिया, हीट। यहां पे आप लिख लीजिएगा हीट। जब हमने उसको हीट दिया तो वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अलग अलग सब्सटेंसेस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक बना हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा हमारे पास बना CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड।
दूसरा एग्जांपल क्या बेटा, दूसरा एग्जांपल सेम है हमारे पास, लेड नाइट्रेट का एक्सपेरिमेंट आप इसमें कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट में आप क्या लीजिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस लीजिए लेड नाइट्रेट। ये जो होता है बेटा, ये होता है व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट। अब आप जैसे ही इस पर क्या करेंगे, हीट देंगे, आपने हीट दिया तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया। एक तो PbO लेड ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, येलो कलर, येलो कलर होता है, और NO2 नाइट्रोजन गैस बनती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, और हमारे पास बनता है साथ में ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। तो आपने देखा कि आपके पास लेड नाइट्रेट था, आपने उसको हीट किया तो वो अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया, एक बना PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये ध्यान रखेंगे, इनके कलर ये होते हैं। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नहीं, अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप, क्योंकि हमने ये कहा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। पहला टाइप था क्या बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर ये क्या है, कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल। आपके पास एक कंपाउंड है, आपने उसको प्रोवाइड की इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड की बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब आपने प्रोवाइड की इलेक्ट्रिसिटी, तो वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम, अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन which a compound in broken down in simpler substances using electricity। जनरल फॉर्मूला हमारे पास ए भी एक क्या है बेटा, कंपाउंड है, हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद आप देखेंगे वो दो अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहता है कि आप पानी लीजिए, वाटर लीजिए, वाटर आपने लिया, H2O लिया, अब आप उसमें क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिए, इलेक्ट्रिक करंट दिए। जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो जो आपका पानी है, वाटर है, दो अलग अलग सब्सटेंसों में टूट जाता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में। यही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका दूसरा एग्जांपल, इसके दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेम, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपने उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो वो दो अलग अलग फॉर्म में टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। यही एग्जांपल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का। आप कह सकते हैं कि सर, अगर कोई पूछे ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो आप कह सकते हैं सर यही तो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लास्ट वाला पढ़ लेते हैं बेटा, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या है कि बेसिकली जब हम किसी प्रोडक्ट को लाइट देते हैं, क्या देते हैं, लाइट देते हैं, तो वह अलग अलग सब्सटेंसों में टूट जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ए भी एक प्रोडक्ट था हमारे पास, ए भी एक प्रोडक्ट है, हमने उसको सनलाइट दिया, हमने उसको लाइट दिया, लाइट में बेसिकली सनलाइट, तो वो दो अलग अलग फॉर्म में टूट गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। इसी रिएक्शन को कहते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप देखेंगे लिखा है यहां, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड जो है ब्रोकन डाउन यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी करके कंपाउंड को जो ब्रेक किया जाता है वो कहलाता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए।
इसके एग्जाम्पल में आइए। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड बेटा AgCl, क्या है हमारे पास AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका कलर कैसा होता है सर? व्हाइट। कैसा होता है सर? व्हाइट। अब जब हमने इसको सनलाइट दिया तो पहली बात तो ये अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। क्लियर? ध्यान रखेंगे ये जो सिल्वर यहां पे बनता है इसका कलर भी चेंज हो जाता है और अब ये हो जाता है ग्रे कलर का। कैसा हो जाता है बेटा? ग्रे कलर का। और ये जो गैस है ये उड़ जाती है। तो इसका मतलब जब आपने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट प्रोवाइड किया तो सनलाइट देने की वजह से वह दो अलग अलग सब्सटेंसों में टूट गया, सिल्वर बन गया और क्लोराइड अलग हो गया। सिल्वर, ध्यान रखेंगे, सिल्वर का कलर बदल जाता है और वो पहले व्हाइट कलर था अब हो जाता है ग्रे। तो चेंज इन कलर आपने पढ़ा है कि जब कलर चेंज होता है तब भी केमिकल रिएक्शन होती है। आगे पढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सेम एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड। हमने क्या किया? AgBr, इसका कलर कैसा होता है बेटा? येलो। येलो कलर, येलो कलर का पाउडर होता है। जब आप इसको धूप में रखेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं आप घर में मम्मी पापा को जादू दिखाइए, आप मार्केट से जाइए और सिल्वर ब्रोमाइड खरीद कर लाइए, येलो कलर होगा और फिर मम्मी से बोलिएगा मम्मी मम्मी और जादू दिखाता हूं, और आप उसको धूप में रखेंगे। और जैसे ही आप उसको धूप में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसका कलर क्या हो गया? चेंज। येलो से क्या हो गया? ग्रे कलर। क्या हो गया? ग्रे कलर। और ये गैस होती है जो कि हवा में उड़ जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, दोस्तों तक अपनी वीडियो को पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।